रियाज एक नेक दिल लेकिन साधारण इंसान था। वह हमेशा सुनता आया था कि कयामत का दिन जरूर आएगा, लेकिन उसने कभी गहराई से इस बारे में नहीं सोचा था। एक रात वह सोया तो एक अजीब सपने में चला गया। अचानक एक भयावह आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। रियाज ने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, समुद्र आग में बदल रहे हैं और सूरज धरती के करीब आ रहा है। हर तरफ कयामत का भयानक मंजर था। रियाज डर के मारे खड़ा था कि अचानक दृश्य बदल गया। वह एक विशाल मैदान में था जहां लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा थे। सभी नंगे पैर, बिना कपड़ों के और बेबस खड़े थे। सूरज सिर के ऊपर आग की तरह जल रहा था और लोग अपने कर्मों के हिसाब के इंतजार में घबराए हुए थे। फिर एक आवाज आई, हिसाब का वक्त आ चुका है। फरिश्ते कर्मों के नामे अमलनामा लेकर आए। कुछ लोगों को उनके नामे दाएं हाथ में दिए गए और उनके चेहरे खुशी से चमक उठे, लेकिन कुछ लोग कांप रहे थे क्योंकि उनके नामे बाएं हाथ में दिए गए और वे चीख उठे, काश हमें फिर से दुनिया में जाने का मौका मिल जाता। रियाज की बारी आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरिश्ते ने उसका कर्मों का नामा उसके हाथ में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वह दाएं हाथ में था। रियाज का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी नमाजें, दान, सदका और नेकियां आज उसके लिए नजात, मुक्ति का जरिया बन गई हैं। फिर सबको पुल सिरात से गुजरना था। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर गए, कुछ लड़खड़ाए लेकिन पार कर गए और कुछ जहन्नम, नरक में गिर गए। अल्लाह का शुक्र था कि रियाज तेजी से पुल सिरात पार कर गया। आगे जन्नत के दरवाजे खुले थे जहां फरिश्ते सभी का स्वागत कर रहे थे और नबी करीम की शफाअत, सिफारिश से कई गुनहगार भी जन्नत में दाखिल हो रहे थे। रियाज की आंख खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तौबा, पश्चाताप करने का इरादा कर लिया। वह समझ चुका था कि कयामत का दिन यकीनन आएगा और उसे इस दिन की तैयारी करनी है। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइबर्स करना ना भूलें।